नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का आखिरी दिन है। मतलब आप 365 दिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन नवरात्र की जब मैं बात कर रही हूँ तो आज 9वां दिन है। कन्या पूजन के साथ ही 9 दिनों के व्रत का आज समापन हो गया। पूरे देश को नवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं और माँ का आशीर्वाद, इन देवियों की शक्तियां आप में वास करती रहें और ये वतन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ये दुआ है। एक तरफ देश नवरात्रि की समाप्ति और दशहरे की तैयारी में व्यस्त है, दूसरी तरफ सियासत अपनी आजादी में व्यस्त है। और आजादी किस बात की? आजादी आरोपों की, प्रत्यारोपों की। सियासत आजादी के लड़ाई के क्रेडिट की। और इस लड़ाई की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज दिए हुए भाषण से हुई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर डाक टिकट जारी किया, सिक्का भी जारी किया। और इस कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक कर संघ को लेकर फैलाई गई तमाम भ्रांतियों को तोड़ने की कोशिश की। पीएम ने आजादी के आंदोलन में संघ के योगदान को भी गिनवाया और कहा कि संघ ने राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ ही लोगों को अपने साथ जोड़ा है। पीएम ने जो कहा, पहले उसे सुनवाती हूं आपको। ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया। तो सुना आपने क्या कहा गया। पीएम ने आरएसएस की मुखर प्रशंसा की, उधर कांग्रेस का दिल दुखा। प्रधानमंत्री के भाषण खत्म होने के बाद कांग्रेस ने एक के बाद एक एक्स पर 7 पोस्ट किए हैं, 7 पोस्ट्स। और हर पोस्ट में संघ को देश विरोधी, आजादी के आंदोलन से दूर रहने वाला, देश को बांटने वाला संगठन बताया। 7 पोस्ट। इतनी तत्परता किसी और मुद्दे पर आपको दिखी हो कि ना दिखी हो, संघ के खिलाफ गढ़े गए झूठे नैरेटिव के टूटने पर जरूर यह तत्परता दिखी। कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि संघ जिसका एक भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया। और उसका फैक्ट क्या है? अप्रैल 1930 को संघ संस्थापक हेडगेवार सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए, 9 महीने जेल में रहे। कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया संघ वो संगठन है जिसके हाथ महात्मा गांधी के खून से लाल है, जबकि गांधी की हत्या के वक्त देश के गृह मंत्री सरदार पटेल 27 फरवरी 1948 को प्रधानमंत्री नेहरू को एक खत लिखते हैं और कहते हैं कि आरएसएस इस घटना में बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। और वो खत जो है मैं बाकायदा साथ लेकर आई हूं। It also clearly emerges from these statements that the RSS was not involved in it at all. नई दिल्ली में 27 फरवरी 1948 को यह खत लिखा गया, माय डियर जवाहरलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में वीर सावरकर को समाज को बांटने वाला नेता बताया, जबकि उन्हीं वीर सावरकर की वीरता का बखान करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980 को पत्र लिखा। वो पत्र भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें बकायदा वो इस बात का जिक्र कर रही हैं। वो पत्र भी मैं आपको बता देती हूं, ये रहा, सारे पन्ने और सारे चिट्ठे खुले। कुल मिलाकर जिन मुद्दों पर कांग्रेस संघ को घेरने की कोशिश कर रही है, उस पर एक के बाद एक फेल हो रहे हैं। ये मैं पढ़ के बता देती हूं आपको। Dear Shri Bakle, I have received your letter of the 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defiance of the British government has its own important place in the history of our freedom movement. मुझे नहीं पता ये हिस्ट्री है या क्या, ये शब्द पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन लब्बो लुबाब आप समझ जाएंगे। I wish success to the ये भी पढ़ने में नहीं आ रहा, something to celebrate the birth centenary of this remarkable son of India. Son of India किसे कह रही हैं? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, फिर पढ़िए, इंदिरा गांधी
सन ऑफ इंडिया किसे कह रही हैं? ये नाम पढ़िए आप इसे, क्या लिखा हुआ है? वीर सावरकर। ये डेट आपके सामने है। तो कांग्रेस संघ को घेरने की कोशिश कर रही है एक के बाद, लेकिन उन्हीं मुद्दों पर उसी कांग्रेस के पुरोधाओं ने संघ की जो सराहना की है उस पर फेल हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के लिए 362 सीट जिताने वाली इंदिरा गांधी के विचार सही है या 99 सीट लाने वाले राहुल गांधी के विचार? महात्मा गांधी की हत्या की सच्चाई किसे मालूम होगी? उस वक्त के गृहमंत्री सरदार पटेल को या उस वक्त जिन नेताओं का जन्म भी नहीं हुआ उन नेताओं को? हेडगेवार आजादी के आंदोलन में जेल गए, ये बात किसे बेहतर पता होगी? उस वक्त के इतिहासकारों को या मौजूदा सोशल मीडिया के इन सलाहकारों को, ये जो कीपैड पर बैठकर अपने आप को बड़ा वॉरियर समझते रहते हैं? फैक्ट जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। देश के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह ने संघ की प्रशंसा करते हुए देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल को पत्र लिखा था और वो पत्र भी मेरे पास मौजूद है। वो पत्र भी आज आपके सामने रख देते हैं। 1949 में लिखी गई किताब नाउ इट कैन बी टोल्ड के पेज नंबर 138 पर प्रोफेसर A.N. बाली क्या लिखते हैं आपके सामने रख रही हूं। विभाजन के दंगे के वक्त कई कांग्रेस के नेता पूर्वी पंजाब में खुद की रक्षा के लिए संघ की मदद ले रहे थे। महात्मा गांधी ने हरिजन RSS की तारीफ करते हुए लिखा हरिजन में कि संघ में छुआछूत बिल्कुल भी नहीं है। आज जब ये सच्चाई सामने आ रही है, देश के एक समाज सेवी संगठन जिससे देश के 2 प्रधानमंत्री निकले हो, उसके सम्मान में डाक टिकट जारी हो रहा हो, तो कांग्रेस के उदित राज जैसे नेता कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सिक्का और डाक टिकट दोनों बंद करेंगे। आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि इंदिरा गांधी ने जो वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी की थी उसे बंद कर दिया? क्यों नहीं करवा दिया उसे बंद जब आपकी सरकार आई थी? ये सवाल आज उदित राज आपसे पूछ रही हूं मैं। क्यों नहीं बंद करवाई वो डाक टिकट जो इंदिरा गांधी ने जारी की थी वीर सावरकर के लिए? आज गूंज में बड़ा सवाल है कि RSS के सम्मान से विपक्ष को बेचैनी क्यों हो रही है? क्या लगातार चुनावी हार RSS से नफरत की वजह है? क्या मध्य मार्गी विचारधारा वाली इंदिरा राजीव की कांग्रेस अब वामपंथी विचार की तरफ बढ़ रही है? क्वेश्चन मार्क। शुरू कर रहे हैं डिबेट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शहजाद जी आपका। शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के पुराने नेता रहे वरुण पुरोहित भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वरुण हुकम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऑर्गेनाइज वीकली के एडिटर प्रफुल्ल केतकर संघ से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ 2 यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और एक सतीश केसिंग साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले वरुण जी मैं आपसे कर रही हूँ। इतनी बेचैनी, 7 पोस्ट, अरे आप लोग हलक से नीचे इस बात को क्यों नहीं उतार पा रहे हैं कि जिस संघ से आपको नफरत है उस संघ से दुनिया के कई लोग मोहब्बत कर बैठे हैं। नाना करते प्यार आपसे कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार RSS से कर बैठे। रूबिका जी क्षमा गणी योर हाइनेस। हुक्म। राम नवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे लिए पूजनीय हो। अभी आपने एक शुरुआत में बताया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी की, मूल कांग्रेस और आज की जो आयातित कांग्रेस हो गई है, वो मैंने कई बार प्रश्न भी उठाया, उसकी बात की। तो ट्रांसफॉर्मेशन कांग्रेस का ही नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी का भी हो गया। मैंने कई बार आपको कहा पार्टी विद द डिफरेंस हुआ करती थी और रेस्पेक्ट होती थी। आज छिछालेदारी संघ की भी करा रहे हैं और मोदी सेंट्रिक बीजेपी भी कांग्रेस युक्त हो चुकी, तो वो सारे देश में देखने को मिल रहा है। और आपने सोशल मीडिया की बात करी, बिल्कुल ठीक है। आजकल ये लैपटॉप और ये पता नहीं क्या क्या लेकर के उससे सारी पार्टियां चलाना चाह रहे हैं, ग्राउंड पे कोई काम करते नहीं। और आप जहां तक संघ की बात कर रहे हो, डॉक्टर साहब भी कांग्रेस सेवा दल से, उस समय हिंदुस्तानी सेवा दल का नाम होता था, फिर सेवा दल हुआ, फिर उसी का उन्होंने एक रेप्लिका बनाने का प्रयास हिंदुत्व के स्टाइल में किया संघ का। अब RSS बोलने लग गए, हम तो संघ बोला करते थे। मैंने तो देखा 1977 में 75 से अजय इमरजेंसी थी जब बाला साहब देवरस हुआ करते थे प्रमुख, जब लोग दूसरे लोग भी उनका बड़ा छुपने में मदद करते थे। रात को कोई स्कूटर मोटरसाइकिल, त्रिपाठी जी हंस रहे हैं, इनको पता है, उस समय आते थे शाम के टाइम अंधेरे में,
और छुपते थे जाते थे। खैर वो अलग दौर था, लेकिन आप मुझे बताइए, नसबंदी का विरोध भी इसी भारतीय जनता पार्टी ने किया और संजय गांधी की बेटा बहू को अपने पास, तो ये जो तिरंगा यात्रा का विरोध एक्सेप्ट नहीं किया, तिरंगे को, भगवा ध्वज को किया, तो अपनी अपनी लाइकिंग थी। लेकिन आज की तारीख में सत्ता के लिए वही पार्टी जो संघ से उपजी है, जो संघ जो कांग्रेस से उपजा है, वो आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है, संविधान को भी एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर आप पार्टी विद द डिफरेंस की जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आप पार्टी विद द डिफरेंस रखना चाहते थे, अटल जी अडवाणी जी भी कर सकते थे ये समझौते। ओके वरुण जी, कभी मैंने आपको टाइम दिया, 1 मिनट का पूरा वक्त आपने लिया है। प्रफुल्ल केतकर जी, अब जरा आप अपनी बात रख लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही से तो संघ निकला है। बहुत अच्छी बात है, पहली बार किसी कांग्रेस समर्थित वक्ता ने ये कहा है कि ये बात सही है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, आद्य सरसंघ चालक थे डॉक्टर केशव बलराम मेडगेवार, वो अंत तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी भी राजनीतिक दल से कभी भी कोई आपत्ति नहीं रही। दुश्मनी तो कांग्रेस ने पाल ली कम्युनिस्टों के चक्कर में। नेहरूवियन सेक्युलर कांग्रेस ने संघ को अपना दुश्मन मान लिया। अपने आप को बनाए रखना है तो संघ को क्रश करना होगा, ये लुधियाना के अधिवेशन में नेहरू ने कहा था। संघ ने तो कभी भी नहीं कहा। संघ के लिए तो सारे समाज को संगठित करना, ये संघ का जब उद्देश्य है तो उसमें से कोई भी कैसे छूट सकता है। और कांग्रेस जैसा दल तो उस समय मूवमेंट के रूप में था, वो दल था ही नहीं। दल तो बाद में बना और उससे फिर परिवार बना, परिवार से फिर परिवार का आउटसोर्सिंग किसी के साथ हुआ। तो ये जो राजनीतिक रूप से उनकी भाजपा के साथ लड़ाई वो अपनी लड़ ले, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस संघ का पहले मजाक उड़ाया गया कि बच्चों को लेकर ये क्या कर लेंगे, ये कांग्रेस के कुछ लोग कहते थे। फिर ये कहा गया कि इनको तो हम समाप्त कर देंगे। फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लीगल मेजर्स यूज करके, बैन करके साफ तरीके से समाप्त करने का प्रयास हुआ। अब आज ऐसी स्थिति आ गई है कि संघ इस भारतवर्ष के समाज का मेन फोर्स हो गया है। मैं केवल भाजपा के रूप में नहीं देखता। हमको ये समझना चाहिए, जो केवल भाजपा के चश्मे से संघ को देखते हैं, 1,77,000 सेवा प्रोजेक्ट चलते हैं, 83,000 शाखाएं चलती है, 60 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक है, उनके परिवार उतने ही कमिटेड है, उससे भी ज्यादा मजदूर संघ में लोग हैं, उससे भी ज्यादा विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए साधु संत मठ मंदिर है, विद्या भारती के 25,000 से ज्यादा स्कूल है। ये सारी संघ के एक विचार की प्रेरणा से, संघ ने तो केवल स्वयंसेवक तैयार किए थे। नहीं, पर आप जितनी भी बातें यहाँ पर कह रहे हैं, एक शब्द आता है फांसीवाद और उसके बाद सब खत्म हो जाता है। 7 ट्वीट कांग्रेस के, अभी तक मैं इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ। शहजाद पूनावाला, उनमें से एक ट्वीट ये भी है शहजाद जी के स्क्रीन पर, I feel no hesitation in maintaining friendly relations with the British government. V.D. Savarkar 1939 and the BJP calls him freedom fighter. ये एक ट्वीट है शहजाद पूनावाला। सबसे पहले तो नवरात्र की सभी को शुभकामनाएं। और विजयदशमी के अवसर पर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अच्छाई की बुराई पर जीत, सत्य की असत्य पर जीत, विनम्रता की अहंकार पर जीत। और गत 100 वर्षों से जो सबसे बड़ा डेफोमेशन कैंपेन, जिसे कहा जा सकता है सुपारी लेकर टारगेट करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो आरएसएस के खिलाफ ही किया है। अब यहाँ पर जो आरएसएस की देशभक्ति पर सवाल प्रमाण पूछ रहे हैं ना, मैं 2-3 चीजें कोट करना चाहता हूँ। अगर आरएसएस राष्ट्रभक्त संगठन नहीं था, अरुणा आसिफ अली जी का बयान है 1942 के मूवमेंट में जब उनको ढूंढा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उनको पता है शरण कहाँ मिली? मेरे सामने। वैसे तो आपने मुझे प्रफुल्ल केतकर जी के सामने बिठाकर मतलब पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया है, जो ज्ञान का भंडार है उनके सामने बिठा दिया। पर एनीवे, उनको शरण मिली आरएसएस के प्रचारक और स्वयंसेवक के घर में। उनसे उनका कोटेड स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी ने वर्धा में प्रशंसा की थी आरएसएस की, जेपी ने प्रशंसा की थी। क्या ये सब देश विरोधी थे? 1962 में जो आरएसएस ने रोल अदा किया था, उसके चलते आरएसएस की देश की रिपब्लिक डे की परेड में आरएसएस को शामिल किया गया था और उसी का आज चित्रण जो है स्टैंप में, कॉमेमोरेटिव स्टैंप पर दिखाया गया है। मैं तो दूसरी बात कहता हूं, कांग्रेस के आप देख लीजिए, जब उनकी पैदाइश हुई 1885 से लेकर 47 तक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम
वेडनबर्न, ऐसे करके कई 5-6 अंग्रेजी सरकार के सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे। वो तो देशभक्त थे। और जिस आरएसएस ने चिमुरष्टी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, आपने अभी बताया हेडगेवार जी खुद जेल से बाहर आए सेडिशन के केस से, तब उनका स्वागत मोतीलाल नेहरू जी ने किया। वो पूर्ण स्वराज का कॉल हर शाखा में उसको पहले, अगर सबसे पहले उतारा जमीन पर तो वो आरएसएस। वो तो राष्ट्र विरोधी। और ये जो आई लव नक्सल लगा दे, जो आई लव अफजल लगा दे, जो आई लव याकूब लगा दे, ये तो परम देशभक्त है। गजब है, बाटला के लिए रोने वाले परम देशभक्त है। और जिन्होंने 100 वर्षों से व्यक्ति निर्माण से लेकर चरित्र निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को खपा दिया। अच्छा, प्रणब मुखर्जी देश विरोधी थे क्या? तो वो क्यों चले गए नागपुर? नहीं, वही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ ना। पूछ लीजिए, मैं वही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। वरुण जी रुक जाइए, पहले 3 और मेहमान और उसके बाद सतीश केसिंग साहब। क्या ये संघ को दानव बनाकर, बताकर, ये नैरेटिव फैलाकर क्या साबित करने की कोशिश हो रही है? मुंह की खानी पड़ रही है ना हर बार। देखिए, आप थोड़ा रुक के सुनिएगा। हाँ, ठीक है। मैं एक बात मानता हूं कि जैसे ज्योति बासु को सीपीएम ने प्रधानमंत्री नहीं माना, एक ऐतिहासिक ब्लंडर था, उसी प्रकार से आरएसएस जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन से कन्नी कटाती रही, वो भी एक ऐतिहासिक ब्लंडर था। ये लाख कोशिश कर ले, लेकिन खास तौर से 40 के दशक में जो आरएसएस की भूमिका रही, उनके वक्तव्य रहे, ये बहुत कुछ है। आपका इतना लंबा प्रोग्राम नहीं है। वो उनसे एक ऐतिहासिक भूल रही। हमको तो लगता है कि जो आज बीजेपी का बल्ले बल्ले हो रहा है, अगर वो उस ढंग से कांग्रेस की जगह इस आजादी के संग्राम को लीड करते तो हो सकता है 50 और 60 के दशक में ही सत्ता में पहुंच जाते। हेडगेवार जेल क्यों गए थे? मैं एक बात सुनिए ना, आपको मालूम नहीं है क्यों गए थे? हाँ, मुझे गए बता दीजिए, नहीं थे, मालूम, सुनिए, बता दीजिए। गए थे व्यक्ति के रूप में। उसके बाद 30 से 45-48 तक कहां रहे ये लोग पता ही नहीं चला। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इनके जो बयान है, आप ही लोग बताइए ना रिसर्च करके क्या क्या था। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो बंच ऑफ थॉट है नहीं, किताब, दूसरा मुद्दा नहीं, क्या सर, है, आप सुन लोग लीजिए। नहीं सुनिए, मैं एक एक करके बहुत इत्मीनान से आपकी मैं बात को समझना चाह रही जी। हूँ। आप रुकिए शहजाद जी, रुकिए। आप कह रहे हैं ले कि लीजिए। इन लोगों ने 10 सेकंड। इन लोगों ने फ्रीडम फाइटिंग में किसी तरह का कोई योगदान नहीं दिया। यू टेल मी, हेडगेवार कौन थे? हेडगेवार सतीश मैं जी, आपको चुन चुन के लालटेन से निकालना पड़ रहा है। नहीं, आप लालटेन से नहीं, पहले मुझे बताइए हेडगेवार थे कौन? अरे मैं जानता हूँ कौन थे। मैं नहीं जानती हूँ, मुझे बताइए हेडगेवार कौन थे? भाई, अरे बात अब हम कौन जानते थे हो, सर? नहीं हेडगेवार कौन थे? अरे हेडगेवार कांग्रेसी थे, आरएसएस भी कांग्रेसी में थे। नहीं, कांग्रेसी थे, और क्या लेकिन इसमें संघ क्या? से उनका क्या रिश्ता है? देखिए, संघ के वो एक तरह से वो एक संस्थापक ही थे, एक तरह से। संस्थापक जेल गया तो नहीं, फ्रीडम फाइटिंग अरे में, उनका और आप बयान- ये सवाल कह रहे हैं कि आप कौन गलत- गया? बताइए देखिए, मुझे एक नाम आप बताइए। facts को treat मत राजगुरु कीजिए। कौन थे? अरे सुनिए, आप बात तो सुनिए ना। बात नहीं सुने आप लोग हर बार ये झूठ फैलाते अरे हैं। ये झूठ नहीं है, कि सच है। संघ का जिस तरह से आजादी के आंदोलन में इनको रहना आजादी चाहिए के था, नहीं आंदोलन थे। में कोई रोल नहीं है। ये मुझे- अंग्रेजों से मैं एक-एक करके अपना ना- कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। मैं दो तो नाम, कोई दो मैंने राय सिर्फ थे। 2 नाम गिनाए हैं सर, मैंने सिर्फ 2 नाम गिनाए अभी तो दो ही नाम पे आप रह नहीं, जाएंगे। 2 नाम याद नहीं है। रुकिए आप, अभी आ रही हूं मैं। सिर्फ एक बात। ये इंदिरा गांधी कौन थी सर? इंदिरा गांधी कौन थी? कौन थी इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी को देश की प्रधानमंत्री थी। और तो क्या? इंदिरा गांधी को आप झूठा कह सकते हैं क्या? वो झूठ बोलेंगी? नहीं, वो नहीं बोलेगी। ओके। देखिए, क्या वो कभी किसी के प्रेशर में आ सकती है? और तो आपको आप बाला साहब देवरस कौन थे? इमरजेंसी में जेल में रहते हुए चिट्ठियां लिखे, उसके पढ़िए ना चिट्ठियों को। जवाब दीजिएगा। बाला साहब मुझे देवरस सिर्फ ने उस सवाल का क्या जवाब क्या दीजिए। इंदिरा गांधी जो के सवाल प्रशंसा में इस चिट्ठी वक्त नहीं मैं लिखी? आपसे पूछ रही हूँ, आप इधर उधर नहीं करेंगे, फिर मैं आपकी सारी बातों को सुनूं। बोलिए इंदिरा ना। गांधी क्या किसी के दबाव में कभी आ सकती है? नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। हाँ, नहीं आ इंदिरा सकती। गांधी कभी झूठ तो बोल बाला सकती साहब है? देवरस पहले कौन आप थे? बोलिए मुझे, इंदिरा गांधी झूठ बोल सकती है? नहीं, क्यों नहीं बोल सकती? नहीं, झूठ बोल नहीं, सकती है। क्यों नहीं तो बोल ये सकती? झूठ बोला है भाई, इंदिरा सत्ता गांधी में ने। रहने वाले बोलते नहीं, हैं। तो इंदिरा गांधी ने नहीं, तो इंदिरा देखिए, गांधी ने ये झूठ बोला है कि वीर सावरकर सन ऑफ द लैंड है। ये झूठ अरे बोला उन्होंने। ये तो अच्छी बात है कि अपने अच्छी बात पुरखों नहीं का है। अगर या आप तो उस ढंग पोता से सही करें, है या दादी हाँ, सही है। उससे प्रशंसा या करने तो में क्या पोता दिक्कत सही है या दादी सही है। पोता कहता है माफी वीर है, और दादी कहती है
कि वो इस धरती का लाल है। मैं वीर सावरकर की बात कर रही हूं। अब मुझे बताइए दादी सही मैं के पोता एक ही सही? लाइन बता, देखिए मैं नहीं, पहले बताइए दादी सही के पोता सही? देखिए मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता है दोनों सही हो। नहीं, दोनों सही कैसे? कैसे नहीं हो सकता? या तो कायर होगा एक आदमी, हो सकता या आप बोलिए, आप बोलिए। अरे बंच ऑफ थॉट सही सुनिए, आप नहीं आप बोलते जाइएगा तो आपको सुनना ही नहीं है। तो बंच ऑफ थॉट मैं ये कह रही हूँ, आप लोग कहते हैं कि माफी वीर है वो वीर सावरकर। मैं नहीं कहता, देखिए मेरे नाम पे मत लीजिए आप, मत जो लोग कहते हैं उनके भी कुछ तथ्य होंगे। वीर सावरकर जैसे मैं मानती हूँ वीर सावरकर, मैं मानती हूँ सावरकर वीर थे, कह रही हूं, कोई माइका लाल मुझे बदल नहीं सकता है। मैं मानती हूं सावरकर वीर थे। सतीश केसिंग क्या मानते हैं? मैं देखिए मैं उनको भी, मैं भी वीर मानता हूं, लेकिन नहीं एक मिनट आप सुनना पड़ेगा, या आप उस तरह से तो मैं हल्ला कर दूंगा, मैं भी हल्ला कर दूंगा। ये हल्की बात हो जाएगी। देखिए जेल से कैसे छूटे, 9 चिट्ठियां उनकी क्या है, ये सब भी बात करनी चाहिए ना। जेल से छूटे नेहरू जी, कैसे जेल से छूटे? जैसे भी छूटे उसके भी तथ्य होंगे। नहीं तो वो कायर हो गए, तथ्य से तथ्य गड़बड़ नहीं होता है ना। छूटना मेरा ये यहाँ पर स्कीम के तहत बेवकूफ बनाना अरे आप बोलते है, रहिए। तो फिर नेहरू गांधी और उनके पिता को लेकर आप क्या कहेंगे? शहजाद पूनावाला जल्दी से बोल दीजिए। सतीश जी, आदरणीय सतीश जी, केवल 10 सेकंड आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। उन्होंने 2-3 उदाहरण गिनाए पर उससे आप संतुष्ट नहीं थे, तो 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। देवीपत चौधरी जगतपति कुमार ने गोलियां खाई 42 में। अरुणा आसिफ अली का स्टेटमेंट कोट करके पढ़ रहा हूं, 1967 में उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं। दिल्ली सरसंघ चालक लाला हंसराज प्रोवाइडेड मी रेफ्यूज फॉर 15 डेज इन 1942 एजिटेशन। उसके बाद 1930 में आरएसएस के हेडगेवार जी और 11 आरएसएस के लोग 9 महीने तक उनको सेंटेंसेस हुई क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे थे जंगल सत्याग्रह में, चिमूर अष्टी सत्याग्रह में। रमाकांत देशपांडे के साथ साथ और भी लोग जो आरएसएस कार्यकर्ता थे, उन्होंने कार्यक्रम किए। पूर्ण स्वराज का कॉल आरएसएस ने अपनाया जब उसको दिया गया 1929 के सेशन में। उसके बाद एक और मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, गणेश बापूजी शिनकर 1948 में लिखते हैं, आरएसएस वर्कर्स हेल्प्ड अस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने हमें शरण और राहत दी। ये मैं आपको कोटेड स्टेटमेंट्स बता रहा हूं सर। अब मुझे एक बात बता दीजिए, सोनिया गांधी का परिवार कहां लड़ रहा था? सोनिया गांधी का परिवार किस साइड पर लड़ रहा था, कहां लड़ रहा था? बाकी सारे स्क्रीन पर बता। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को लेने वाली पार्टी, विलियम वेडनबर्ग की पार्टी, वो हमको बता रही है। देखिए इतना आपको मेहनत करके डाटा जुटाना पड़ रहा है, यही बात कहता है कि आप जबरदस्ती इसको साबित करने में लगे। आप 1940 से लेकर के ब्रिटिश इंडिया के डिस्पैच, उनके रिपोर्ट्स पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी बोलिए ना। मैं तो ब्रीफली बोलना चाहता हूं भाई, आप बोलिए, आप साफ साफ बोलिए कि आपकी आजादी की परिकल्पना, आपका जो विचार है बंच ऑफ थॉट से था। एक जवाब दीजिए, बंच ऑफ थॉट के कुछ पार्ट को 2018 में मोहन भागवत ने उसको हटाया, उससे अपने को किनारे किया। जवाब दीजिए, किनारे किया। सुनिए, एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, केवल एक प्रश्न पूछूंगा, केवल एक प्रश्न पूछूंगा। मुझे केवल इतना सिंपल बताइए कि यदि संघ स्वाधीनता आंदोलन में कहीं नहीं था और ब्रिटिशों के विरोध में नहीं लड़ रहा था, तो क्या कारण था कि 1927 से लगातार एनुअल सीआईडी के रिपोर्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मंगवा रहा है और 1935 से लगातार सारे स्वयंसेवकों को गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने से, जिस कानून को लेकर आज भी दिग्विजय सिंह और बाकी सब लोग चिल्लाते रहते हैं, उसको लेकर ये ब्रिटिश लॉ है। ये मैं मान लेता हूं केतकर जी, आरएसएस ने ही आजादी दिलवाई, लेकिन विज्ञान भवन में हाल के दिन में आरएसएस के प्रमुख ने ये कहा कि कांग्रेस को क्रेडिट जाता है। आपके सरसंघ चालक ने अभी से 15-20 रोज पहले कहा, तो गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करने से बैन क्यों लगाया? सीआईडी को क्यों लगाया? सीआईडी के लगातार 12-13 साल की रिपोर्ट देख लीजिए, आपको तो पर्दे के पीछे कुछ कर रहे होंगे तो नहीं मालूम, यदि मुझे तो कांग्रेस का आंदोलन देखना चाहिए। केवल नेहरू का आंदोलन, ये यदि कांग्रेस का आंदोलन था ये मानते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मैं नेहरू का नहीं मानता, मैं कांग्रेस का मानता हूं, पूरे देश का मानता हूं, जिसको आरएसएस प्रमुख भी मानते हैं। अभी विज्ञान भवन में उन्होंने कहा है, आरएसएस प्रमुख ने कहा है, आप ही के सरसंघचालक ने कहा है कि कांग्रेस को क्रेडिट जाता है। बोला या नहीं बोला? बोलिए। कौन मना कर रहा है? हाँ, बस अरे खत्म। कौन मना कर रहा है? वो आज की और नेहरू और नकली गांधी की कांग्रेस नहीं थी ना, वो कांग्रेस मूवमेंट थी।
वो कांग्रेस फोरम था, मुझे अब उसमें कुछ नहीं रिवॉल्यूशनरी कहना। भी थे, उसमें अरे सोशलिस्ट सतीश भी जी, थे, आप- उसमें हिंदुत्व विचारों के भी थे, सतीश जी, यहीं उसमें पर तो नेहरूवादी खेल हो भी जाता थे, है ना। उसमें ब्रिटिशवादी भी थे। वही तो नहीं, कह रहा हूं नहीं, अरे मैं। भाई यही तो ये क्रेडिट की जो बात है कि केवल कांग्रेस को क्रेडिट जाना चाहिए और बाकी जितने भी हैं अरे सदारत उन्होंने उनकी कुछ चीज नहीं में किया। कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। केवल नेहरू और नकील गांधी को केवल क्रेडिट देना गांधी ये प्रॉब्लम परिवार है। को, नेहरू जी को और बाकी सारों को आप बात कर लीजिए, बाकी जितने भी फ्रीडम अनु फाइटर परिवारों को उनके छोड़ लिए दीजिए। आग का बात नाम मैं बंद हो बात जाए। यहाँ पर कर रहा ये- हूँ सिद्धांतों की। सर सिद्धांत की बात हो ही नहीं रही है। आप यहाँ पर फौरन जैसे ही उन्होंने कोई बात की, आपने कहा सिद्धांत कि की बात कांग्रेस- कहाँ कर रहे हैं आप? कांग्रेस सिद्धांत की अरे बात भाई, कहाँ कर आपने रहे हैं? कहा हेड गवार कौन थे? वो तो कांग्रेस की कांग्रेस विचारधारा के। क्या It थी? is- why is it only about Congress अरे and सारी not others? पार्टियां कांग्रेस से ही निकली हैं भाई। बहुत बढ़िया बात है सर, फिर हाँ, तो हाँ। निकलना ही नहीं चाहिए था। तो ये फिर सब- उनको उसका सदारत ले लेना सतीश जी, चाहिए था ना। सतीश जी, सतीश वो जी। तो कांग्रेस इसी को वजह अंदर से लाते, सतीश जी, गांधी जी आरएसएस की वाले अंतिम उसको इच्छा क्या लीड थी? करते, नहीं गा- किया। गांधी जी ये ऐतिहासिक ब्लंडर है। कांग्रेस को अब गांधी खत्म जी कर देना चाहिए। गांधी जी की अंतिम इच्छा क्या थी? गांधी जी की अंतिम इच्छा क्या थी? कांग्रेस डिसॉल्व की जाए, कांग्रेस का पर्पस खत्म हो गया है। क्यों नहीं माना नेहरू ने? तो ये तो क्योंकि आप वो एक खत्म मूवमेंट करने थी, में वो लगे पार्टी ही नहीं हुए थी हैं। उस समय। लेकिन इससे आपका वो सच नहीं, वो तो अपने नहीं आप होता खुद है को जो कि आपके सुसाइड मोड में सोच जो में ही परिवारवाद दिक्कत थी लोकतंत्र कि छोड़कर जो आपको परिवार किस के प्रकार पीछे से लगा हुआ है वो तो वही किसके करेगा। नेतृत्व में लोकतंत्र किसकी और सोच कैसी में आजादी दिक्कत- चाहिए। पीछे लगा है वो किसकी वही सोच में करेगा। दिक्कत है? लोकतंत्र छोड़ के जो माओ के पीछे आरएसएस की लगा हुआ दिक्कत वही थी। होगा। देखिए, फिर आप आरएसएस पर आगे किसकी हाँ, है। सोच में? हर्षवर्धन जी, यहाँ पर प्रफुल्ल केतकर, शहजाद पूनावाला, तमाम लोग बैठकर एक बात कह रहे हैं कि हाँ भाई, कांग्रेस ने अपना योगदान दिया है। जब आजादी की लड़ाई की बात आती है तो योगदान दिया है। नेहरू जी जेल से निकल जाते हैं, वो निकले तो कोई बात नहीं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही 14 साल जेल में। लेकिन वीर सावरकर की तरह रहकर बता दे सर मुझे, कोई क्या बात कर रहे हैं आप? वीर सावरकर की तरह 1 घंटा कोई जेल में रहकर बता दे। सतीश के सिंह साहब जाकर देखिए, आप चमड़ी चिल्लाइए जाएगी मत, मैं आपकी। कह रहा हूँ 9 चिट्ठियों क्या की बात भी कर रहे हैं बात आप यहाँ और पर? 60 रुपए पेंशन बैठ की के भी बात होनी डिस्कवरी ऑफ चाहिए। इंडिया लिखना अलग बात है और वहां एकदम अरे ऐसे मैं चूहे तो जैसे कोई होल भी में रहना पुरखा अलग होता बात है है, सर। उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना कंपेयर मत चाहता। कीजिए। सबका अपने अपने मैं- ढंग से योगदान मैं रहता नेहरू है। जी का भी उतना ही सम्मान करती हूँ जितना वीर सावरकर का करती हूँ। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह ना है मेरे कि साथ नहीं नेहरू जी का प्रॉब्लम। तो हम बेइंतहा सम्मान करेंगे, चरणों में लेट जाएंगे, लेकिन वीर सावरकर को वीर कहने में हमारे जबान में जो है लकवा मार जाएगा। हर्षवर्धन जी, बस खेल यहीं आ जाता है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डिसलाइक। हर्षवर्धन जी, सेम विथ यू। No, रूबिका जी। I say I love Nehru and I will always proudly say I love वीर सावरकर। आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये कर पाए। क्यों नहीं कहें? नहीं कर जो पाएंगे। है जो अच्छा है वो क्यों आप नहीं नहीं कर कहेंगे? पाएंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हर्षवर्धन हाँ? इंदिरा गांधी ने भी बोला ही था ना। रूबिका जी, संघ 100 वर्ष का हो गया और ढेर सारे लोग ऐसे चीत्कार करते छाती पीटते घूम रहे हैं। संघ 100 वर्ष का हो गया। उधारी के गांधी के परिवार की गुलामी में अपनी बुद्धि विवेक सब उनके चरणों में रखने वाले, वो अपने को बौद्धिक कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, देश उनको देख रहा है, उनका छटपटाना भी देख रहा है, उनका बावला हो जाना भी देख रहा है। संघ ने क्या किया है ये किसी टीवी डिबेट, किसी पुस्तक, किसी तथाकथित बौद्धिक के कहे से नहीं तय होने वाला है। असली बात आप समझिए, संघ इस देश की प्राणवायु हो गया है। संघ इस देश के समाज में स्वयं गया है। उसको किसी के जरिए मोदी जी पुस्तक को 11 लिखवाकर साल और लग किसी गए। के सतीश जी बीच में नहीं बोलते, अभद्रता होती है, नहीं तो मैं भी बोल सकता हूं। नहीं, आप बोल और सकते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप जो बोल प्राणवायु, चुके हैं बस सब इतना सब लाइन, सुन एक लिया। लाइन सुन लीजिए। प्राणवायु नहीं, को आपके स्थापित हिसाब करने से में थोड़ी ना मोदी जी होगा। को 12वां आपका साल दिमाग लग सबका गया। दिमाग नहीं है ना। आपका दिमाग का तो सब हमने देख लिया। इतनी देर से आप बोल ही रहे थे ना, आपके बीच में मैं नहीं बोला। आप बोलिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश की उस कमी को समझा जब हम आजाद होने की ओर बढ़ रहे थे और डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने तय किया कि हमें अपने स्व को जगाना पड़ेगा। गुलामी में हमारी बुद्धि भी गुलाम हो गई, हम अपना स्व भूल गए और आप उसका परिणाम जानती हैं। इस देश में जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आने वाले, और चूंकि सतीश जी तो इंदिरा जी को कह देंगे वो झूठ बोलती थी, मतलब आज कमाल कर दिया सतीश जी ने। अरे उन्होंने बोलते बताइएगा हैं, भी। शासन में सब अरे झूठ पूरी बोलते हैं बात, भाई, पूरी इससे बात, कोई बड़ी पूरी बात, बात आप नहीं है। परेशान मत अरे होइए। प्रेस किया सावरकर का, ये बता रही अच्छी बात है। सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए। जब सावरकर को प्रेज करें तो इंदिरा जी झूठ बोलती थी क्योंकि वो नेता थी। नहीं और यही सतीश जी गलत कहते हैं कि ना सोच ना रहे हैं। राहुल यही आप गांधी लोग में बड़ा बीमारी है। सच्चा सतीश जी मासूम आदमी है। नहीं, बीमार आप हैं सर, आप बीमार हैं, आपकी समस्या है। ये इस देश के लोगों को सुनना चाहिए।
वीर सावरकर की प्रशंसा करने पर इंदिरा गांधी को इस देश के संपादक रहे सतीश के सिंह झूठा बता देते हैं और राहुल गांधी कुछ भी बोले उसको आप सच गलत- बता देते हैं। गलत बोल रहे हैं। सतीश के सिंह जैसे लोगों ने सत्ता के लिए, और मैं फिर कह रहा हूं, यह बहुत गंभीर बात है। आप जब समीक्षा संघ की करते हैं तो करिए ना संघ की समीक्षा, लेकिन जिस संघ के ऊपर आज तक कोई भी ऐसा आरोप नहीं जो जानबूझकर उनके ऊपर थोपा गया, एक परिवार को सत्ता मिलती रहे इसके लिए गांधी की हत्या तक का आरोप उनके ऊपर लगाया गया, उनको कम्युनल कहा गया। हिंदुओं की बात करना कम्युनल कब से हो गया और इस देश की बात करना कम्युनल कब से हो गया? संघ ने स्वतंत्रता के आंदोलन में देश के हर हिस्से में अपनी भूमिका निभाई है और प्रफुल्ल केतकर जी ने जो एक सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला तो सतीश के सिंह दाएं बाएं घूमने लगे। और इस बहस की शुरुआत में मैं बार बार ये बात कहता हूं, वरुण जी शायद अब राहुल कांग्रेस में आपकी कोई भूमिका नहीं बचेगी, अब आप चाहे जो उसके बाद कहें। सच क्या है? सच ये है इस देश में बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस के लोगों का था, जिनको लगता था कि संघ की आवश्यकता है। और उसका बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ में आता, जो आदिवासियों के बीच में जो क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर के लोग काम कर रहे थे, कांग्रेस के नेताओं ने संघ का उस काम को खड़े करने में शुरुआती मदद की। वहां के जिला कलेक्टर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, प्रफुल्ल केतकर जी के ध्यान में भी आ जाएगा, जिन्होंने वनवासी कल्याण संघ की स्थापना की। सवाल यह है कि कौन बेईमान लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के परिवार को स्थापित करने में देश को ही पीछे कर दिया। देश नहीं रह गया, उधारी का गांधी उसके चरणों में गिर पड़ो। संघ क्या है, भाजपा क्या है, कांग्रेस के, इस पे अलग अलग समीक्षा कीजिए, अलग अलग बहस कीजिए, जो जहां काम करेगा उसकी समीक्षा कीजिए, लेकिन ना गलती से कोई उधारी के गांधी के अलावा सत्ता में नहीं आए। इसके लिए इस देश के बौद्धिक बेईमानों ने षड्यंत्र रचा, प्रपंच रचा और आज वो प्रपंच भी टूट गया, जनता ने तोड़ दिया। और वो हजम क्या नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ यहाँ शिवसेना के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उद्धव गुट के आनंद दुबे जी। आप लोग इस बात पे गुजारा कैसे कर पाते हैं कि जिनको आप अपना हीरो मानते हैं, जिनको आप लेजेंडरी कहते हैं, जिनको आप वीर सावरकर कहते हैं, आप ही के साथ ही उनका मजाक एक नहीं, दो नहीं, 10 मर्तबा नहीं, सैकड़ों मर्तबा उड़ाते हैं, बार बार उड़ाते हैं, और आप ये जहर का घूंट पी जाते हैं सिर्फ सत्ता प्रेम की वजह से। आप लोगों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है आनंद जी कि कोई फोन उठाकर राहुल गांधी को यह बात कह दे कि मिस्टर गांधी, ही इज वीर सावरकर एंड नॉट माफी वीर। रूबिका जी नमस्ते। आपको और समस्त देशवासियों को महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन्होंने 27 सितंबर 2025 को ही अपने 100 साल पूरे किए, आज हम 1 तारीख को बैठे हैं, उनके 100 साल पूरे होने पर उनको बहुत सारी बधाई। रूबिका जी ऐसा है कि जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूरत तिन तैसी। किसी को सावरकर जी वीर नजर आते हैं और किसी को माफी वीर नजर आते हैं, वो अपनी अपनी बात है। हम तो अपने तन मन धन से, अपने बोलते ना कि अपने जीवन में कभी सपने में भी उनको उस दृष्टि से नहीं देख सकते जिस दृष्टि से कांग्रेस देखा करती है। हमारे लिए वीर सावरकर जी बहुत आदरणीय, बहुत महान है। उन्होंने जो यातनाएं देश के लिए झेली हैं वो अब किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, दुनिया को पता है, देश को पता है। तो किसी को क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, वो उसकी विवेक और बुद्धि पर, या वो जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता जिसने ये सब ट्वीट वगैरह किया, आप नाम बता रही थी, मैं नाम भी नहीं जानता हूं, पता नहीं उन लोगों को कोई गंभीरता से लेता भी है या झूठों कांग्रेस ने उनको बना दिया है प्रवक्ता, मुझे पता नहीं। पहली बात तो रूबिका जी विषय ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सचमुच इस देश में बहुत बड़ा सम्मान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। लाखों की संख्या में उनके पास कार्यकर्ता हैं। जब भी देश में कोई विपत्ति आती है, स्वयंसेवक संघ के लोग निस्वार्थ भावना से देश सेवा में लग जाते हैं। ठीक है, आनंद तो हम उनका बहुत सम्मान आदर करते हैं। हमेशा मोहन भागवत जी के जो हिंदुइज्म की जो बात है, जो हिंदुत्व का झंडा है, उसके पीछे चलना भी चाहते हैं और हम वर्षों तक चले भी हैं। रूबिका जी ठीक है, आनंद जी रुकिए ना। ये आपने जो भगवा गमछा डाला हुआ है, मैं जानती हूँ उसके पीछे सफेद शर्ट है, सफेद शर्ट के पीछे जो आपकी छाती है, अगर आप उसे खोल कर दिखाएंगे तो उसमें संघ प्रेम नजर आएगा, है ना, प्रभु राम की मूर्त नजर आएगी जैसे हनुमान जी ने किया था। मैं ये सब मान गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, आप वीर सावरकर के खिलाफ कही गई तमाम बातों को एकदम गटक जाते, कहते कोई कुछ समझे हमें तो, मतलब बड़ा दिल दिखा देते हैं।
मैं आपसे कह रही हूं अगर इसी कांग्रेस रूबिका ने जी, रुकिए आनंद जी, पहले बात कंप्लीट। इसी कांग्रेस के उस प्रवक्ता ने जिसका नाम तक आप नहीं जानते, खुदा ना खास्ता अगर वो ट्वीट कर देता बाला साहेब ठाकरे के ऊपर कुछ ऐसा मजाक उड़ाते हुए, आप ये बंधन, ये संबंध, ये रिश्ता रखते? मतलब आज की तारीख में वीर सावरकर की बिल्कुल बेइज्जती सही आप सवाल। बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं अगर बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ इस तरीके के कुछ लिख देते तो आप ये रिश्ता अभी भी रखते इंडिया ब्लॉक में? आई लव यू, यू लव मी टू कहो नहीं ना नहीं, प्यारे रूबिका जी 2 मिनट, रूबिका जी 2 मिनट सुनिए। पहले तो बाला साहब ठाकरे जी और वीर सावरकर जी दोनों हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं। कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने कई बार वीर सावरकर जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। जब हम 2019 से उनसे जुड़े एक सरकार में, महाविकास आघाड़ी में, हमारे नेताओं ने साफ कहा कि हम वीर सावरकर जी का अपमान नहीं सहन करेंगे। सर, राहुल मैं गांधी जी आपसे जो महाराष्ट्र के सवाल दौरे पूछ पर आए रही थे, हूं, आदरणीय आप उस उद्धव सवाल ठाकरे का साहब जवाब नहीं ने दे रहे। स्वयं उनसे कहा कि मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूं, नहीं। 2 सेकंड खाली लगेगा। आज कांग्रेस मैं क्या कह रहा हूं ऑफिशियल रूबिका जी? हैंडल से ट्वीट हुआ है सर। इतनी तो गैरत होनी चाहिए। आप कह रहे हैं हम दोनों का सम्मान करते हैं, बाला साहेब ठाकरे वीर सावरकर का, वीर सावरकर की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं हम अपनी आप, पार्टी की लेकिन तरफ खुदा से, न खास्ता बाला साहब अपने ठाकरे के पार्टी खिलाफ की अगर तरफ कोई ट्वीट से, करते तो क्या कांग्रेस से संबंध आप रखते? हाँ कि ना? अपने पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए ट्वीट का हम निषेध करते हैं, भर्त्सना करते हैं, बस ठीक है। कड़ा विरोध दर्ज करते हैं। वीर सावरकर जी हमारे लिए कल भी हीरो थे, आज भी हीरो है और कल भी हीरो रहेंगे। ऐसा कैसे ये गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, तो वही तो मैं महत्वपूर्ण पूछ रही हूं होता आपसे। है जमीर। हाँ, तो वही जिसका तो मैं जमीर जगा जिंदा रही है हूं। वो जिंदा है। मैं वही जमीर तो जगा रही हूँ, कह जमीर दीजिए ना। जिंदा है, जगाइए उस जमीर को। जमीर जिंदा है। कैसे? अच्छा अभी एक कर लेते हैं, ये जमीर जिंदा है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। निषेध कर रहा हूँ, सतीश जी, निषेध रुकिए कर आनंद रहा जी, हूँ। रुकिए, मैं अभी लाइव मैं 2 बातें कह देना तो आपको मौका दे। भाई एक लाइन में कह रहा हूं, नहीं। इनका जमीर जो है वो राजनीतिक स्वार्थ पे है। ओके, बस अभी बस ये बात साफ केतकर जी एक लाइन में, जमीर जिंदा है शिवसेना का? नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है क्योंकि बाला साहब ठाकरे का मैंने वो स्वयं बयान सुना था जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के सामने और 10 जनपद के सामने झुकने से पहले मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा। ये बाला साहब ठाकरे का बयान था, तो इसलिए मुझे तो बड़ा खराब लगता है इस मामले में, लेकिन मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। रूबिका जी, मेरा सिंपल यही कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन और देशभक्ति ये किसी की भी ठेकेदारी नहीं हो सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सर्वसामान्य व्यक्तियों के मन में ये भाव, चाहे वो किसी भी संकट के काल में हो, युद्ध के काल में हो, किसी भी आंदोलन के समय हो, इस देशभक्ति का एक स्वाभाविक भाव स्वाधीनता के बाद भी, और इसी वजह से चाहे हैदराबाद मुक्ति संग्राम हो, चाहे गोवा मुक्ति संग्राम हो, चाहे दीव दमन का संग्राम हो, सब जगह पे संघ स्वयंसेवक सक्रिय रहे। सत्ता आने के बाद कांग्रेस, नेहरू की कांग्रेस जिसको भूल गई, उससे पहले जब तक कांग्रेस का शासन था ऐसी कोई बात, कभी कोई चैप्टर निकला हो समझ में नहीं आता है। शहजाद पूनावाला, आनंद दुबे के उस बयान पर मैं चाहती हूँ 30 सेकंड सर, ओनली 30 सेकंड्स। देखिए, आनंद जी की समस्या यह है कि जमीन के चक्कर में जमीर को चुप करा दिया है और ऐसा सियासी धर्मांतरण हुआ है कि उद्धव सेना अब सोनिया सेना बन चुकी है। भाई, हिंदुत्व का अपमान मानने वाले, अब बाबरी को महान मानने वाले और राम मंदिर को गाली गलौज करने वाले, राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले, ये पहले आई लव छत्रपति शिवाजी महाराज डालते थे, आजकल आई लव औरंगजेब डालते हैं। पर 10 सेकेंड, और रूबिका जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जेन जी ने आपको चुनौती दी, स्कैम बहुत हो रहा है, तो रूबिका ठहरी वहां पे खड़े होकर बोली कि बताओ कौन सा स्कैम हुआ, गूगल करो गूगल करो। आज जेन जी नहीं, जेन सी सामने बैठा है। सतीश जी जेन सी है, जेन कांग्रेस, और जेन कांग्रेस को बार बार कहा जा रहा है कि सावरकर को केवल इंदिरा जी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे, नरसिम्हा राव, यशवंत राव चौहान, सभी लोगों ने उनके योगदान को माना, पर हमारे जेन सी मानने को तैयार नहीं। जेन लगे हुए हैं, ये जेन सी का क्या करें? मैं जेन आई हूं भाई, जेन भारत, जेन इंडिया।
जैसा कि ठीक कहा केतकर साहब ने जैन कि भी। देशभक्ति जो है किसी की जेंसी बपौती नहीं हो सकती। अरे जेंसी शहजाद हो। ये तो You बताओ, are जेंसी। ये तो बताओ शहजाद भाई कि सबसे पहले आरएसएस को रिजेक्ट किसने किया? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले साल किया है। कोई जवाब? फिर क्या हुआ आप जानते हैं ना? फिर क्या हुआ? कुछ भी। फिर क्या फिर हुआ? क्या हुआ? फिर क्या हुआ आप जानते हैं आपने ना? अब सब रिमोट कंट्रोल नागपुर में दे दी। अरे ये बस हुआ। एक सेकंड मेरे पास वक्त की कमी है। देखिए फिर क्या हुआ सबको पता है, और अब जो हो रहा है वो भी सबको पता है। संघ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये आइडियोलॉजी क्या सदा वत्सल्य क्या है सतीश जी? हमें नहीं मालूम भाई, कुछ नहीं मालूम। हम नमस्ते। किसी का मैं प्रतिकार नहीं करता, मैं अरे सबकी इज्जत इसमें करता करके तो दिखाए मुझे कोई प्रतिकार। कोई नमस्ते सदा वत्सल्य मातृ भूमि, इस पर कैसे कोई प्रतिकार कर सकता? और करे तो फिर उसको सच में बाहर की टिकट कर देनी चाहिए। कहां बाहर की सर? भारत के बाहर की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।